डियर इजी। बच्चों के तो ऐसे ही होते हैं। भाई हम खाएंगे ना आज। इस अच्छा लगा क्या हुआ है। एंड उसके बाद फिर हमने खाना नहीं खाया था, इसीलिए कि हम डिनर पे जाएंगे तो नाश्ता वाश्ता खाना शाना खाएंगे। बर्थडे तो इसी वजह से हमने सोचा कि डिनर कर लेते हैं। एंड काशिफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार जी नहीं जल्दी से हमें डिनर करना है घर वालों। ओके गाइस, सुबह ही हमारी बर्थडे हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन थी, बहुत 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 मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इतने सारे लोग मिले, आप लोगों में से सब लोगों ने बहुत ज्यादा विशेस दी और बहुत कैजुअल सी एक एक डिनर था, मैंने आपको बताया फैमिली के लिए। और जो है वो बड़ा एंजॉय हो गया। इसी तरह की बर्थडे, इसी तरह की एनिवर्सरीज और इसी तरह अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई आज जो है ना वो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैंने सोचा था कि यार मैं आज व्लॉग बनाऊंगी, प्रॉपर तैयार होते हुए सारी चीजें सब चीजें दिखाऊंगी। कुछ भी मैं नहीं दिखा सकी हूँ। मिस्टर काशिफ इज बैक एंड आते के साथ ही इन्होंने हबड़ धबड़ मचा दी है। मतलब कि ये जो है ना समझे आपके कल आए हैं और इन्होंने बोला कि नहीं आज के आज ही जो है ना वो दावत रखनी है, बर्थडे करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल ये बता देती हूँ कि आज हम अजान की जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अजानो किधर हो आप? यहाँ पर जो है वो अपना क्लच ले लेते हैं हम और यहाँ पे कुछ सामान हमारे साथ जाएगा। यहाँ हम अजान दिखा देते हैं। अजान बहुत कैजुअल है। इधर आओ अजान, दिस वे। हाँ भाई अजान दिखाओ। नहीं नहीं सही है, ठीक है भाई, ऊपर नहीं खड़े हो, इधर दिखाओ। तो भाई अजान जो है ना ये पहने हुए हैं कैजुअल से ड्रेसेस जो कि इनके लिए काशिफ लेकर आए और उनकी ख्वाहिश थी कि भाई यही पहनाए जाए। गर्मी बहुत हो रही है, कोई इनको जेंटलमैन या कोई कार्टून ना बनाया जाए। तो ये दोनों जो है ना, ये देखो वो छोटा वाला भी आ गया। तो ये मैं अभी पता है क्यों नाराज हूँ, गुस्सा हूँ। ये देखो यार, ये एसी हमारा जो है ना हमारे रूम वाला नहीं, बच्चों के रूम वाला एसी खराब हो गया है। मतलब हमारा ये होता है यार, बच्चों के रूम में अपने रूम में दोनों में ही होते हैं और एसी ना चले ना आपकी तो मतलब मूड खराब हो जाता है। मेरा इतनी गंदी आदत है, किसी भी रूम का एसी खराब होना तो बहुत मुश्किल होती है। चलो जल्दी से चलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, तो हम लोग आए मम्मा लोगों को लेने एंड द बैड सीन इज कि हमारा सेटअप जो है वो बाहर है, जो रिजर्वेशन हमारी है जहाँ पे हमने करवाई हुई है। एंड बारिश हो रही है, कैन यू इमेजिन, अचानक से। खैर let's see what gonna be happen. Stay connected. Also Azan is very excited for his birthday, तो इसी वजह से हमने सोचा कि डिनर कर लेते हैं। एंड काशिफ की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार जी नहीं जल्दी से हमें डिनर करना है, घर वालों को डिनर देना है। आपको पता है कि यार अजान बहुत स्पेशल है मेरी फैमिली के लिए, हमारे लिए ऑफ कोर्स। तो काशी ने कहा यार नहीं मम्मा पापा लोगों को सब लोगों को जल्दी से बुलाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो यार आप लोग जानते हो कि मैं फेवर में नहीं हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के। फिर से मैं आपको बता दूँ, सारी हमने कैंसिलेशन करवाई। हम जो सोच रहे थे वो हमने नहीं करवाया। मैं अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर दूँ वो पैसों से। मैं इनके लिए इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो प्लान कर रही हूँ। इंशाल्लाह लन चाहा तो आगे इन लोग को लेके जाऊँगी। आपको पता है पासपोर्ट्स वगैरह बन चुके हैं, तो मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ या फिर क्यों मैं फजूल में। मैंने इसकी फर्स्ट बर्थडे की थी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, जबरदस्त, इधर उधर से आर्टिस्ट ये वो सारे बहुत बहुत लश बश हुई थी। लेकिन जब आप देखते हो ना कि जिनको आप बुला रहे हो, अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हो, दे आर नॉट दैट हैप्पी। कभी किसी का कुछ मुंह बन गया, कभी कोई बात हो गई, कभी कुछ। तो मेरा वो एक्सपीरियंस ना वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों के बड़े मुंह बने थे। मैं बहुत डरती हूँ इन सारी चीजों से यार। आप इतना नहीं वो करो, मैं कहती हूँ कम फैमिली कम लोग, अपना सेटअप सही रहता है। तो बस वही सीन है। तो बस यार यही रीजन है, वरना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कर सकते हैं, सारी चीजें सेलिब्रेट कर सकते हैं। पीआर पे मेरी काफी सारी चीजें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती, ना मैं फेवर लेती हूँ किसी से, ना मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कुछ बड़े इवेंट्स या कुछ हों। कभी करेंगे तो काशिफ की ख्वाहिश है कि उनको हकीका करना है, उनको बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो वो कहते हैं। ओके गाइस, तो हमारे पापा जो है वो मना कर रहे हैं, वो बर्थडे में शामिल नहीं हो रहे हैं। और देखें गाइस, हमने सब लोग को जो है ना वो बुलाना छोड़ दिया। अब हमारे पापा भी नहीं जा रहे यार। गाइस देखो यार, आप क्यों नहीं जा रहे? आपके वालों को नहीं बुलाया इसलिए पापा? गाइस लुक एट माय बैग। सो हम जल्दी से केक लेने के लिए आए हैं अजानों के लिए और कुछ अच्छा मज़ेदार सा केक लेना चाह रहे हैं। हाँ देखो ये वाला रफेलो क्लासिक, ये फरेरो है, ये देखो रफेलो क्लासिक।
ये कैसा Yes, होगा? ये बहुत मजे का होगा। बस ये वाला भाई, ये केक जल्दी से निकाल एक ही दीजिए केक दे दें। है ना, ये अच्छा होगा ना? ये इनके पास भी आ जाए। हाँ, कब से तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे घर पर देकर गए थे वो, घर पे पीआर आया था। हाँ, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्यूट कितने लग रहे हैं केक्स? छोटू से बंटू केक स्टाइल। हाँ ना, बच्चों के तो ऐसे ही होते हैं। पर हम खाएंगे ना आज, इसलिए वो वाला ले रही हूँ। मेरा केक खाने का दिल है आज। अच्छा लगा? अल्लाह देखो गले में मोती वाली। ओके गाइस, सो भाई केक हमने ले लिया है, बहुत ही प्यारा मज़ेदार सा यमी सा। और आज हमने केक ऐसा केक लिया है कि जो कि हम ना खा सकें। फेरेरो रोशेल वाला जो नहीं होता वाइट वाला केक, वो वाला केक लिया, कोकोनट वाला। एंड उनके पास वो रेड वाला वो ही नहीं था जिससे ऊपर लिखते हैं, तो फिर मैंने वाइट से ही लिखवा दिया। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, बस चलते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है बिकॉज हमने नाश्ता किया हुआ है एंड उसके बाद फिर हमने खाना नहीं खाया था, इसीलिए कि हम डिनर पे जाएंगे तो नाश्ता वाश्ता खाना शाना खाएंगे। तो यस, ये सीन है अभी। लेट्स गो और फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। बारिश हो रही है, बारिश। काश आप मेरे पापा के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करना चाहें। अंकल नहीं आए। मैं ये कहूँगा कि आना चाहिए था। अंकल क्यों नहीं आए? तबीयत खराब है बेचारे की, अब क्या कर सकते हैं। कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं होती है, आना पड़ता है। भाई हमारी होती है, हम फिर भी आते हैं ना। हम फिर भी आते हैं। पापा आप अगर व्लॉग देखें तो पहले ही बता दूं, आपसे काशिफ और मैं नाराज हैं। मतलब दुनिया में हमारा है कौन? भाई तो मेरा वैसे ही किसी गिनती में है नहीं, वो आता ही नहीं है, ठीक है। और पापा भी नहीं आए तो हम लोग क्या, कितने हम कम पे कम हो रहे हैं यार लोग। मेरी बेटी की हैप्पी बर्थडे। नन्ना तो आई है ना भाई, नन्ना भी नहीं आ रही थी काशिफ, नन्ना भी नखरे कर रही थी। काशिफ का फोन आया, मैंने कहा जी मैं 8 बजे तक तैयार हूँ। अम्मी आप देखो, काशिफ करते ही आप लोगों की वजह से ही तो प्लान है। मुझे बताओ, आप लोगों की वजह से ही तो सारा वो प्लान करते हैं, वरना फिर उनको क्या करना है? कल पिकनिक प्लान करेंगे काशिफ, अगर इसी तरह मौसम अच्छा रहा लेकिन तो। कोई जाएगा नहीं हमारे साथ, फायदा क्या फिर बोलने का। नहीं, हम अभी से बता देंगे। नहीं पहुंची भी है यार, हमारे गेस्ट पहले आ गए और होस्ट का अता पता नहीं है। होस्ट के साथ 2 बच्चे हैं, सब हैं। लोकेशन पे पहुंच गए। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो है ना वो आते के साथ ही पिक्चर्स ले रहे थे। आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और इंस्टाग्राम पे उरूज इस्माइल की आईडी, अरसला सेट की आईडी सर्च कर सकते हो एंड वहाँ पर हमारी पिक्चर्स एंड सारी चीजें देख सकते हो। डेली की वहाँ पर आपको अपडेट मिलती है। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना वो, मतलब मैं एकदम खुश हो गई थी डेकोरेशन देख के। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज इतना नीड नहीं थी। हम लोग सिर्फ जो है ना वो घर वाले थे, तो मैंने कहा यार क्या जरूरत है, केक कट करेंगे और चले जाएंगे। काशिफ जैसे ही वापस आए हैं ना अपने टूर से, उनको इतनी ज्यादा मतलब लगी हुई थी। मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई थी। मुझे दिन में एक इवेंट रखना था, मैंने सोचा था उसमें चलो कुछ अपने जो बहुत ही करीबी हैं उनको बुला लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैंने फोटोग्राफर लाइन अप किया था। मैंने केक एक पूरा बहुत ही जबरदस्त कार वाली थीम जैसी अजान को पसंद है मैंने वैसा सोचा हुआ था। कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि जैसे ही आए हैं काशिफ को सिर्फ अजान ने रोते हुए बोला मेरा केक नहीं कटा बाबा, मेरी बर्थडे नहीं हुई। बस वो इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला उसकी बर्थडे आज इसी वक्त होगी, दैट्स इट। तो फिर मुझे कहने लगे अभी आ रही है इब्राहिम की बर्थडे, उसमें तुम कुछ जो है ना वो सोच लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी जब घर के सरबराह ने क्या बोलते हैं डिसीजन ले लिया है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही हम लोग बर्थडे कर लेते। तो हम लोग गए, जाके अजान वाज सो हैप्पी, इतना खुश। अजान बोले यार क्या बात है। बस उसके बाद मैंने काशिफ से बोला अब तुमने जो है ना इसकी सारी बर्थडे के सारे पैसे मुझ पे लगा देने, मुझे कहीं लेकर चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लान करें कुछ, इंशाल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए, आमीन सुमा आमीन। पहले नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रही हूँ, कुछ प्लान करें इंशाल्लाह। आपको क्या बताऊँ, मुझे बैठे बैठे सिर्फ यही हो रहा होता है कि यार कुछ ट्रिप प्लान कर लो, मुझे बाहर जाना है, मुझे इतना शौक जो है ना वो अब लग चुका है। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारा जो है ना वो घर का एक सीन है, हम जो पैसे जमा करते हैं ना, हम बोलते हैं चलो आओ बाहर घूम कर आ जाते हैं। वैसे आपको पता हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमें रोज बाहर खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, आना है जाना है, घूमना है फिरना है। ऐसे ही हमारी जिंदगी माशाल्लाह गुजर रही है। अल्लाह का बहुत करोड़ अरबों मर्तबा शुक्र है। सेफ 1 रुपया नहीं करते। मैं फिर बताऊँ आपको, कोई हमसे मांग लेना कि भाई ये दे दो, हम बोलेंगे हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, क्योंकि हम सारे पैसे खर्च कर देते हैं गाइज। हम कहते हैं एक ही जिंदगी है, खाओ पियो एंजॉय करो, घूमो फिरो ऐश करो। जिंदगी का कुछ नहीं पता, आज है और कल नहीं है। हाँ लेकिन भाई बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो सारी चीजें साथ लेके चलनी चाहिए। बट मेरा एक जो है ना वो, मैं देख चुकी हूँ यार बहुत सारी चीजें, तो मैं कहती हूँ यार एंजॉय करो और अपने ऊपर लगाओ भाई। मेहनत कर रहे हो तो भाई कोई कंजूसी मत करो।
अपनी जात पे लगाओ, खाओ पियो, ऐश करो, अपने आसपास वालों को खुश रखो और खुशी मंगल जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजारो। जरा मुझे बताना कि ये जो मैं छोटा वाला सर्कल बार बार कहती हूँ, कम दोस्त, कम रिश्तेदार, कम लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी में, खुश रहते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जो आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग हैं उनको शामिल करो चीजों में। क्या ये मैं ठीक कहती हूँ या फिर नहीं? मुनाफिक लोगों को रखना चाहिए लाइफ में, उनके हिसाब से चलना चाहिए, उनके हिसाब से काम करो, जैसा उनको ठीक लगे, जब तक उनको ठीक लगे वो ठीक है, फिर उसके बाद वरना जैसे ही उनको बुरा लगे तो फिर वो सारी चीजें जो है ना वो आपको वो करनी पड़ती हैं। तो बस वो वाली बात है। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में ठीक करती हूँ कि नहीं करती हूँ। यहाँ पर हमारा खाना शाना आया था, मटन कढ़ाई थे, चिकन कढ़ाई थे, पास्ते थे, स्टेक्स तो हमने जो है ना वो मंगवा लिया था मिक्स एंड मैच करके। एंड बहुत बच्चों ने सर खपाया, जिस जगह पर हम थे वहां पर बच्चों ने इतना तंग किया सब लोगों को, पूरे आने जाने वाले जितने लोग थे रेस्टोरेंट के, वो सोचोगे यार कि बच्चों को ये लेके यहाँ क्यों आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों की तो बर्थडे है। बहुत तंग किया था, लेकिन बहुत 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 मजा आया था। मुझे आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये अजान के लिए गिफ्ट होगा। एंड हैप्पी बर्थडे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि डेकोरेशन जो है ना वो कैसी हुई है। स्पेशल शाउट आउट जो रेस्टोरेंट वाले थे, स्पेशली उन्होंने हमारे लिए जो है ना ये पूरी डेकोरेशन करके दी। थैंक यू सो मच। मैं जहां पर भी रिजर्वेशन करवाती हूँ आप लोग बहुत ही प्यार देते हो। यहाँ पे मेरा प्यारा सा शावीर, इसकी तबीयत के लिए दुआ कीजिएगा। ही इज नॉट फीलिंग वेल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो चिल करा रही थी इसको। ओके गाइस, तो भाई हमारी बर्थडे हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन थी, बहुत 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 मजा आया, बहुत एंजॉय किया। इतने सारे लोग मिले, आप लोगों में से सब लोगों ने बहुत ज्यादा विशेस दी और बहुत कैजुअल सी एक एक डिनर था, मैंने आपको बताया, फैमिली के लिए। और जो है वो बड़ा एंजॉय हो गया। इसी तरह की बर्थडे, इसी तरह की एनिवर्सरीज और इसी तरह की सेलिब्रेशन हमें पसंद है, क्योंकि उसमें ये होता है कि यार बस फैमिली होते हो आप लोग को तो एंजॉय कर लेते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती सबको, क्योंकि आप जब कोई बड़ा इवेंट करते हो तो सबको इक्वली रखना, अच्छे से सारी बातचीत, खाना पीना, ध्यान रखना, जो कि बहुत अच्छी चीजें बहुत होनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों के रिश्तों में इतनी ज्यादा मोहब्बत डाले कि पता है, मैं आप लोग को बता रही थी उस वक्त कि यार बहुत सारी चीजें मेरा करने का बड़ा दिल करता है, मेरा भी दिल करता है, काशिफ का एक्चुअली बड़ा दिल करता है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करें, सबको बुलाएं। मैंने बता रही हूँ ना, मैंने अपना एक इवेंट बड़ा वाला करके देखा था जब अजान की फर्स्ट बर्थडे थी ना, और फिर सबको खुश करना इतना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं हार्ट ब्रेक मेरा वो सीन था कि जब आप सबको इतने अच्छे से हाँ, सो सबको जब आप इतने अच्छे से बुलाते हो, अच्छे से सारे लोग आते हैं, देन उसके बाद एक वो एप्रिसिएशन, मुझे पता नहीं क्यों एप्रिसिएशन की बड़ी जरूरत रहती थी पहले, अब नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन जब फिर लोग बाद में बता। Okay guys, so आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलेंगे कल जबरदस्त नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर हम तीनों बहनें आप लोगों को कैसी लग रही हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। लाजमी आपने सब्सक्राइब करके अजान को गिफ्ट देना है और बर्थडे लिखना है, हैप्पी बर्थडे लिखना है, ठीक है जी। सो बस ये सारा सीन है। बाकी ड्रेस व्रेस कैसा लग रहा है, सारी चीजें आपको और मजीद पिक्चर्स मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, लाजमी फॉलो कर लें उरूज स्माइल। अभी इसी वक्त जाएं इंस्टाग्राम ओपन करें और वहां पर मुझे आप लोग फॉलो कर लें, ताकि बस इस तरह से मेरे बेटे का प्यारा सा क्यूट सा जो है वो बर्थडे गुजरा है। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचा। अच्छा, बर्थडे के गिफ्ट्स दिए थे, मैं हमेशा बर्थडे पे गिफ्ट्स देती हूँ अपनी फैमिली को, वो काशिफ लेकर आए थे अभी जब टूर पे से गए हुए थे, तो वो मैंने सारे सबको दे दिए थे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच काशिफ इतनी सारी चीजें अरेंज करने के लिए, मतलब आखिरकार सारा खर्चा तो उनका हुआ है ना, तो शुक्रिया अदा कर देते हैं उनका। कभी कभार भूले भटके अगर उन्होंने मेरा व्लॉग देख लिया, वैसे मेरा व्लॉग नहीं देखते, समटाइम देख भी लेते हैं। I love you so much काशिफ अली, thank you so much काशिफ अली, बाय काशिफ अली, टाटा सबको।